सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से हजारों मीटर छोटा है, फिर भी आज तक कोई भी इंसान उसके शिखर पर कदम नहीं रख पाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। एक ऐसा नाम जो रहस्यों, दावों और गहरी आस्था से घिरा हुआ है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा क्यों है? जब इंसान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर लिया है, तो फिर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई क्यों नहीं कर सका? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अगर आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको कुछ बहुत ही सनसनीखेज दावे मिलेंगे। खासतौर पर एक रशियन डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने कुछ ऐसी थ्योरीज दी जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं। जैसे कि कैलाश के पास समय बहुत तेजी से चलता है, वहां कुछ घंटे बिताने पर ही लोगों के बाल और नाखून हफ्तों जितने बढ़ जाते हैं। या फिर ये कोई पहाड़ है ही नहीं, बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ एक खोखला पिरामिड है। लेकिन इन दावों में आखिर सच्चाई है कितनी? तो ठीक है, चलिए अब इन वायरल दावों से थोड़ा हटकर इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस पर्वत की असलियत क्या है। तो देखिए, कैलाश पर्वत तिब्बत में है और इसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर। अब इसे समझने के लिए माउंट एवरेस्ट से इसकी तुलना करते हैं। ये उससे करीब 2,200 मीटर छोटा है। मतलब पर्वतारोहियों के लिए इससे कहीं ज्यादा ऊंचे और मुश्किल पहाड़ हैं जिन पर वो चढ़ चुके हैं। तो फिर सवाल वही का वही है, इस पर क्यों नहीं? और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि कैलाश पर्वत का असली रहस्य इसकी ऊंचाई या मुश्किल चढ़ाई में नहीं, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व में छिपा है। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक पहाड़ नहीं है। ये चार बड़े धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये देवता चक्र संवर का निवास स्थान है। जैन धर्म में ये वो जगह है जहां उनके पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला था। और बौद्ध धर्म के लिए ये स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली एक पवित्र धुरी है। मतलब करोड़ों लोगों के लिए ये एक जीती जागती आस्था है। और इस रहस्य को और भी गहरा बनाती हैं इसके पास मौजूद दो जुड़वां झीलें। कमाल की बात यह है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर झील, जिसका पानी एकदम मीठा है, जीवन से भरपूर। इसे देवताओं की झील भी कहते हैं। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है और जिसके आसपास कोई जीवन नहीं पनपता। इसे कहते हैं राक्षस की झील। सोचिए, एक ही जगह पर प्रकृति के ऐसे दो बिल्कुल अलग अलग रूप, ये खुद में ही एक बड़ा रहस्य है। तो ठीक है, अब समय है उन वायरल दावों की पड़ताल करने का। चलिए एक एक करके इन दावों को उठाते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा दावा, क्या कैलाश पर्वत एक परफेक्ट इंसान का बनाया हुआ पिरामिड है, जैसा कि डॉक्टर मुल्दाशेव ने कहा था? क्या इसकी बनावट इतनी सटीक है कि ये कुदरती हो ही नहीं सकती? वेल, जियोलॉजिस्ट्स यानी भूवैज्ञानिकों की माने तो इसका जवाब है नहीं। कैलाश का ये जो पिरामिड जैसा शेप है, वो लाखों सालों में ग्लेशियरों के कटान से बना है। इसे ग्लेशियल इरोजन कहते हैं और ये एक पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है। और ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में अकेला ऐसा पहाड़ है। स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न पर्वत इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अब आते हैं उस सबसे चौंकाने वाले दावे पर, टाइम डायलेशन, यानी समय का धीरे या तेज हो जाना। क्या सच में कैलाश के पास समय की रफ्तार बदल जाती है? क्या वहां जाने से बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं और इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है? क्या यह सब सच है? तो जब इन दावों की जड़ तक पहुंचा गया तो पता चला कि ये सब बातें एक ही शख्स से शुरू हुईं, डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव। और यहां ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कोई फिजिक्स के साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक आई सर्जन थे। उनकी इन थ्योरीज को आज तक किसी भी साइंटिफिक जर्नल ने नहीं छापा और ना ही साइंटिफिक कम्युनिटी इन्हें सीरियसली लेती है। आपको उनके दावों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगेगा कि वो और क्या-क्या मानते थे। उनका मानना था कि ड्रैकुला का महल सच में है, जिसे उन्होंने खोज निकाला है। वो जलपरियों और वैम्पायर्स के होने में भी यकीन रखते थे। मतलब इस तरह के दावों के बीच कैलाश पर्वत वाली थ्योरी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? एक और बड़ा दावा यह है कि कैलाश की लोकेशन मैथमेटिकली परफेक्ट है। मतलब दुनिया के दूसरे बड़े लैंडमार्क से इसकी दूरी में एक खास पैटर्न है। तो चलिए इन नंबर्स को भी चेक कर लेते हैं। दावा है कि नॉर्थ पोल से कैलाश की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है, लेकिन असल में ये दूरी करीब 6,650 किलोमीटर है।
दावा है कि स्टोनहेंज से भी दूरी 6,666 किलोमीटर है, लेकिन वो असल में लगभग 6,900 किलोमीटर है। मतलब नंबर सुनने में तो बहुत रहस्यमयी लगते हैं, पर जब जांचा जाए तो वो सटीक नहीं बैठते। तो अगर ये सब रहस्यमयी दावे सच नहीं हैं, तो फिर असली वजह क्या है? क्यों आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ पाया? इसका जवाब असल में 2 हिस्सों में बटा है। पहला कारण तो है इसकी मुश्किल चढ़ाई। ये वाकई में एक बहुत ही चैलेंजिंग पहाड़ है। इसकी जो ढलानें हैं वो लगभग सीधी खड़ी हैं, और वहाँ का मौसम तो बस पल भर में बदल जाता है। इतने साल पहले 1926 में भी एक पर्वतारोही ने इसे असंभव बताया था। हालांकि ये भी सच है कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ ये नामुमकिन नहीं है। और यहीं हम पहुंचते हैं असली और सबसे बड़ी वजह पर, और ये वजह किसी साइंस या रहस्य में नहीं बल्कि सम्मान में छिपी है। 1985 की बात है। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही माने जाने वाले राइनहोल्ड मेजनर को चीन की सरकार ने कैलाश पर चढ़ने का परमिट दिया। सोचिए कितना बड़ा मौका था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। और फिर साल 2001 में इस पर आखिरी मुहर लग गई। एक स्पेनिश टीम को चढ़ाई का परमिट मिला, और इस खबर के फैलते ही दुनिया भर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। हर धर्म के लोगों ने, पर्वतारोहियों ने, सबने आवाज उठाई, और इसी इंटरनेशनल प्रेशर के बाद चीन की सरकार ने कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। तो देखिए, कहानी का असली सार किसी रहस्यमयी ताकत या एलियन पिरामिड में नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंसान के एक बहुत ही खास फैसले की। कैलाश पर्वत का असली चमत्कार ये नहीं है कि वहाँ समय धीरे चलता है या वो कोई पिरामिड है। असली चमत्कार तो ये है कि हम इंसानों ने, जिन्होंने हर चीज़ को जीतने और नापने की कोशिश की है, मिलकर ये फैसला किया कि नहीं, कोई चीज़ हमसे भी बड़ी है। कोई चीज़ इतनी पवित्र है कि उसे जीतना नहीं, बस सम्मान देना है, उसे अछूता छोड़ देना है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में, जब हमने दुनिया का हर कोना छान मारा है, हर चोटी पर झंडा गाड़ दिया है, हमारे लिए पवित्र क्या है? क्या आज भी कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम जीतने की दौड़ से बाहर रखकर सिर्फ सम्मान देना चाहेंगे?